कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से जिनका नाम है ल्यूक, रॉबर्ट, हच, फिल और डोम। ये कॉलेज टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स है। एक रात स्वीडन की ट्रिप प्लान करने से पहले ल्यूक और रॉबर्ट एक दुकान में जाते हैं। तभी वहां अचानक लुटेरे आ जाते हैं। रॉबर्ट लुटेरों के सामने आ जाता है और ल्यूक डर के मारे छिप जाता है। वो कांपते हुए सब कुछ देख रहा था। उसके सामने उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। बस उस दिन से ल्यूक उस गिल्ट के साये में जी रहा था। 6 महीने बाद बाकी के चारों दोस्त रॉबर्ट की याद में उसी स्वीडन के जंगलों में ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन मामला शुरू से ही गड़बड़ था। पहाड़ों पर आगे चलते चलते डोम के घुटने में चोट लग जाती है। अब ग्रुप के लिए पहाड़ों का लंबा रास्ता तय करना नामुमकिन हो जाता है। ल्यूक और हच एक रिस्की डिसीजन लेते हैं, जंगल के अंदर से शॉर्टकट लेने का। उन्हें लगा कि यह रास्ता उन्हें जल्दी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस जंगल में कुछ तो बहुत खतरनाक है। जैसे ही वो लोग उस जंगल के अंदर जाते हैं, वहां का माहौल एकदम डरावना होता है। उस जंगल में अजीब से दिखने वाले पेड़ होते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें पेड़ों की डालियों के बीच फंसा एक मरा हुआ हिरण मिलता है, जैसे किसी दानव ने उसे वहां टांगा हो। फिर रात को उन्हें पेड़ पर अजीब से निशान दिखते हैं। भारी बारिश से बचने के लिए वो लोग एक टूटे फूटे घर में घुस जाते हैं। ल्यूक को बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। उन्हें अंदर भी अजीब सिंबल्स दिखते हैं जो बाहर पेड़ों पर भी थे। फिर उन्हें एक स्टेचू दिखता है जिसका सर नहीं था, जो दिखने में खतरनाक होता है। बारिश के कारण वो लोग रात वहीं रुकते हैं। सुबह जब ल्यूक उठता है तो देखता है कि वो घर के बाहर है और उसके शरीर पर किसी के पंजों के निशान है। फिर वो अंदर जाके देखता है, वहां उसके दोनों दोस्त घबराए हुए होते हैं। वो उन्हें शांत करवाता है। ल्यूक को उसका तीसरा दोस्त नहीं दिखता। वो ऊपर जाके देखता है तो वहां उसका दोस्त फिल बिना कपड़ों के उस स्टेचू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। ल्यूक उसे भी शांत करवाता है। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं। दिन भर भटकने के बाद वो चारों रात को टेंट लगाकर रुकते हैं। रात को हच अचानक से गायब हो जाता है। बाद में ल्यूक और बाकी दोस्त उसे पेड़ों के बीच मरा हुआ देखते हैं। मतलब वहां एक क्रिएचर था जो उन्हें हंट कर रहा था। फिर वो तीनों जंगल में भटकते हैं। एक रात को फिल भी गायब हो जाता है और वो भी पेड़ों पर लटका हुआ मिलता है। अब सिर्फ ल्यूक और डोम बचते हैं। उन पर भी वो क्रिएचर हमला करने की कोशिश करता है। वो दोनों भागकर फिर से एक घर में घुस जाते हैं। वहां पर ल्यूक पर कोई हमला कर देता है। जब वो उठता है तो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब वो उस घर के एक छोटे से होल से बाहर देखता है तो उसे कबीले के लोग दिखते हैं। तभी वहां कबीले के लोगों के साथ एक बूढ़ी औरत आती है और ल्यूक के शरीर पर चोट के निशान देखकर उसे पानी पिलाती है, पर वो डोम को पानी नहीं पिलाती। ल्यूक उस बूढ़ी औरत को डोम को पानी पिलाने के लिए कहता है, पर वो ल्यूक को इग्नोर कर देती है। फिर वो कबीले के लोगों को कहती है कि डोम को पकड़ के मेरे पीछे लाओ। वो लोग उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। फिर ल्यूक के पास कबीले की एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्तों को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं। फिर वो लोग डोम को ल्यूक के पास वापस लेके आ जाते हैं। डोम की हालत बहुत खराब होती है। डोम ल्यूक से कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर तुम यहाँ से बाहर निकलकर इस जगह को जला देना। फिर अगले दिन कबीले के लोग डोम को एक पोल से बांध देते हैं और वो लोग उस क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर घर में कैद ल्यूक बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी खुलने से पहले ही उधर वो क्रिएचर आ जाता है और कबीले के सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। इधर जैसे तैसे करके ल्यूक अपने हाथ से रस्सी खोल ही लेता है। उधर डोम को उसकी वाइफ दिखाई देती है, लेकिन ये उसका वहम होता है क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं, वो क्रिएचर होता है। फिर वो क्रिएचर डोम को उठाकर ले जाता है और उसे पेड़ पे लटका देता है। मतलब उन 4 दोस्तों में से बस ल्यूक बचता है। अब फिर से वही कबीले वाली लड़की ल्यूक के पास आती है। वहां ल्यूक उससे कहता है कि क्या तुम डोम को पेड़ से नीचे उतारोगी, पर वो कहती है कि हम डेड बॉडीज को हाथ नहीं लगाते। फिर ल्यूक उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो फॉरेस्ट गॉड है और वो यहाँ बहुत पुराने समय से रह रहा है और हम उसकी वर्शिप करते हैं क्योंकि वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और तुम्हारे शरीर पर ये निशान होने की वजह से तुम भी हमारे ग्रुप में जुड़ गए हो। वो कहती है कि तुम्हारा रिचुअल आज रात को होगा और तुम्हें उसके सामने झुकना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी पेड़ पे लटका देगा। फिर ल्यूक पूछता है कि रिचुअल के लिए उसने मुझे ही क्यों चुना। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे अंदर बहुत पेन है। फॉरेस्ट गॉड ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर ल्यूक हिम्मत करके ऊपर वाले रूम में जाता है। वहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है। वो उन्हें जला देता है। उन डेड बॉडीज के साथ घर भी जलने लगता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर आ जाता है। ल्यूक एक कमरे में से बंदूक उठा लेता है। वो क्रिएचर उस लड़की को मार देता है जिसने ल्यूक को सारी बातें बताई थी, क्योंकि उसने वहां का रूल तोड़ा था। वो क्रिएचर ल्यूक के सामने आ जाता है।
ल्यूक दूसरे दरवाजे से बाहर भाग जाता है। ल्यूक छुप के उस क्रिएचर पर गोली चलाता है पर उसे कुछ नहीं होता और वो ल्यूक के पीछे पड़ जाता है। वो क्रिएचर ल्यूक को पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर उठा के नीचे फेंकता है। फिर वो क्रिएचर कोई रिचुअल करने लगता है और ल्यूक के सिर पर अपना हाथ रख लेता है। ल्यूक को वहां अपने पास में एक एक्स दिखती है जिससे वो उस क्रिएचर पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। वो क्रिएचर भी उसके पीछे आता है लेकिन ल्यूक जंगल के बाहर किनारे पर आ जाता है और वो क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ल्यूक वहां से बचकर निकल जाता है। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।